दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का अपने लोगों पे, समाज पे, इस दुनिया पे अच्छा या बुरा प्रभाव रहा है, उसमें आमतौर पे 3 गुण अवश्य होते हैं। पहला अनुशासन, दूसरा भविष्य दृष्टि और तीसरा जोश। आज के वीडियो में इन्हीं चीजों को जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि वो कौन कौन से लीडर्स हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें थी और उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने में काम किया है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। भविष्य दृष्टि, अनुशासन और जोश दुनिया पर राज करते हैं। दोस्तों, इस बात का मतलब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। आपने जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सुना होगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। उनकी एक भविष्य दृष्टि थी। भविष्य दृष्टि का अर्थ होता है विजन। उनके पास एक विजन था कि दुनिया के अंदर अमेरिका को एक ऐसा देश बनाना है जो सब चीजों से मुक्त हो और एक ऐसा प्रभाव डाल सके जो आज तक कोई देश डाल ना पाया हो, और अंततोगत्वा वो कर पाए। आपने मार्गरेट थैचर का नाम सुना होगा, जो ब्रिटेन की 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रही। एक महिला होने के बावजूद उनका प्रभाव दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में से एक था। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, जिनके पास कोई औपचारिक पद नहीं था, फिर भी अपनी नैतिक सत्ता के द्वारा उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने में वो योगदान दिया जिसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए, 27 साल जेल में बिताई। उनके पास एक भविष्य दृष्टि थी जो अमेरिका के लोगों की महत्ता को समझते थे। दोस्तों, ये सारी बातें कॉमन होती हैं एक उस लीडर के अंदर जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। कौन कौन सी बातें? भविष्य दृष्टि यानी विजन, दूसरा जोश यानी पैशन, और तीसरा अनुशासन यानी डिसिप्लिन। एक चौथी बात और होती है और वो है अंतरात्मा। जैसे आपने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, उसके अंदर पहली 3 चीजें यानी भविष्य दृष्टि भी थी, डिसिप्लिन भी था और तीसरा पैशन भी था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने ऐसा काम कर दिखाया जिसकी वजह से आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि कोई गलत काम करता है तो उसे हिटलर के नाम से संबोधित करा जाता है। दोस्तों, ये अंतरात्मा, ये आत्मा से निकली हुई आवाज हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती है। यदि ये चौथी चीज सही है तो व्यक्ति स्थायी प्रभाव डालने के लिए अपनी लीडरशिप को अंजाम देता है, और यदि ये चौथी चीज अंतरात्मा की आवाज गलत तरीके से आती है तो व्यक्ति हिटलर की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। यानी प्रभाव तो वो डालता है लेकिन नकारात्मक तरीके से। तो दोस्तों, भविष्य दृष्टि यानी विजन, जोश यानी पैशन, अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ जब आपकी अंतरात्मा की आवाज मिल जाती है तो आप बड़े फर्क पैदा करते हैं, दुनिया को बदलाव की ओर ले जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपके अंतरात्मा की आवाज अच्छाई की तरफ ले जाने वाली है या बुराई की तरफ। आपके अंदर रावण के अंश हैं या राम के। बात सिर्फ इतनी है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए और इन चारों चीजों को आप इकट्ठा जोड़ पाए तो आप एक बड़ा प्रभाव पैदा करने की दृष्टि में कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आइए इन चारों को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। पहला, विजन यानी भविष्य दृष्टि। बहुत सारे लोग यानी बहुसंख्यक लोग अपने जीवन को ऐसे ही गुजार देते हैं अपनी क्षमताओं का दोहन किए बिना। हर एक के पास एक भविष्य दृष्टि होती है। कल के वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से वयस्क बच्चों की भविष्य दृष्टि को मार देते हैं। 10,000 में से 9,999 बच्चे अपनी वो भविष्य दृष्टि खो देते हैं, अपनी वो इंटेलिजेंस खो देते हैं। दोस्तों, यदि प्रकृति के द्वारा दी गई शक्तियों का हम दोहन करें तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी भविष्य दृष्टि देखनी चाहिए, उसे बनाना चाहिए, उसे संजोकर दुनिया बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार आइंस्टाइन से एक पत्रकार ने पूछा, यदि आपको भगवान मिल जाए और आपको एक प्रश्न करने के लिए कहा जाए तो आप उनसे क्या प्रश्न करेंगे? तो आइंस्टाइन ने कहा, मैं भगवान से पूछूंगा कि आपने ये ब्रह्मांड की रचना कैसे की। फिर कुछ सोचने के बाद आइंस्टाइन बोले, मैं अपना प्रश्न बदल दूंगा। मैं भगवान से ये पूछने की बजाय कि आपने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की जगह ये पूछना पसंद करूंगा कि आपने ब्रह्मांड की रचना क्यों की। दोस्तों, जब हम क्यों लगाना शुरू कर देते हैं, जब हम प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं, जब हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो हम
उस दिशा में अग्रसर हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां हमें यह पता लगता है कि हमारी भविष्य दृष्टि क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस जीवन के उद्देश्य पता लगे बिना एक मनुष्य वास्तविक रूप में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को अंततोगत्वा मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष का अर्थ यहां पर सामान्यतः यह है कि हमें विकास करना है उस हद तक जिस हद तक ईश्वर ने हमें शक्तियां दी हैं, क्षमताएं दी हैं। दूसरा है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। दोस्तों, अनुशासन वो है जो आपको अभी चल रही खुशियों को छोड़ने के लिए और दूरगामी भलाई और भविष्य के लिए एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और आपके त्याग को एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। यदि आप दूरगामी भलाई के लिए अभी की खुशियों को त्याग कर सको तो ये अनुशासन कहलाता है। दोस्तों, अनुशासन दूसरी रचना है भविष्य दृष्टि के बाद। एक बार आपने विजन बना लिया, एक बार आपने भविष्य दृष्टि बना ली, उसके बाद आपको अनुशासन चाहिए उस भविष्य दृष्टि के संकल्प को पूरा करने के लिए। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आप कभी भी अपने विजन को पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। दोस्तों, अनुशासन बंधन नहीं है, बल्कि अनुशासनहीनता बंधन है, क्योंकि आप दास हो जाते हो अपनी प्रकृतियों के, अपनी न्यूनताओं के। और जब आप इन न्यूनताओं को तोड़कर आगे बढ़ते हो, जब आप अनुशासन के साथ हर कदम बढ़ाते हो, तो आप भविष्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, उस विजन तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूत कर लेते हो। और यदि आप अनुशासनहीनता के दायरे में आ जाते हो, जिस व्यक्ति ने जनहित के लिए अपनी भलाई का त्याग नहीं किया, जो अपने क्षुद्र स्वार्थों में उलझा रहा, जिसने कभी बड़े सपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए नहीं देखे, वो अनुशासन की बात कैसे कर सकता है। तो यदि आपको अपने जीवन के अंदर अपनी भविष्य दृष्टि को प्राप्त करना है तो अनुशासन उसके लिए दूसरी रचना होनी चाहिए। तीसरा है जोश यानी पैशन। दोस्तों, एक बार अरस्तु ने कहा था, जहां दुनिया की प्रतिभाएं और आवश्यकताएं एक दूसरे को भेदती हैं, वही आपका व्यावसायिक कर्म या कार्य होना चाहिए। दोस्तों, ये बात सही है कि हमारे पास भविष्य दृष्टि होनी चाहिए। यह बात सही है कि भविष्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अनुशासन होना चाहिए, लेकिन जोश के बिना दोनों ही अधूरी रह जाएंगी। जब आपका मन पूरी आशा के साथ, जब आपका दिल पूरी तमन्ना के साथ उस चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी दिल के साथ मेहनत नहीं करेगा, पूरे जोश के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तो कैसे आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर दुनिया बनाने का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, जोश आपके अंदर आग लगाने का काम करता है, जोश आपको भगाने का काम करता है, जोश आपको सोने नहीं देता। जब आप सो गए बिना अपने सपनों को पूरा किए, बिना अपनी भविष्य दृष्टि को पूरा किए, बिना अपने विजन का पीछा किए, तब आपका मानव होना कैसे साकार हो सकता है, तब आपका इस दुनिया में किसी उद्देश्य के लिए आना कैसे साकार हो सकता है। इसलिए जोश वो ईंधन है जो आपके अंदर लगातार साहस, ऊर्जा का संचार करता है, आपके सपनों पूरा करने के लिए आपको लगातार प्रोपेल करता है। दोस्तों, यदि आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ सके, ऐसे लोगों को अपने काम का हिस्सा बना सके, ऐसे लोगों को अपने विजन को समझा सके, जिनके लिए जोश ही उनका काम हो और उनका काम ही उनका जोश हो, तब आपको उनकी निगरानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब वो बिना किसी डायरेक्शन के काम करते हैं, क्योंकि जोश भीतर से आता है। ये बाहर से लादी जाने वाली वस्तु नहीं है, इसको बाहर से मोटिवेट करके बनाया नहीं जा सकता। ये अंदर की आग है, ये अंदर की प्रेरणा है, और ये वो शक्ति है जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है। इसलिए यदि आप जोश के साथ, अनुशासन के साथ अपने काम में लगेंगे, तो एक ना एक दिन आपकी भविष्य दृष्टि, आपका विजन पूरा अवश्य होगा। दोस्तों, चौथा है अंतरात्मा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अंतरात्मा के बिना पहली तीन चीजें आपसे बड़ा नुकसान भी करा सकती हैं, आपको एडोल्फ हिटलर की कैटेगरी में भी खड़ा कर सकती हैं। दोस्तों, अंतरात्मा वो चीज है जो आपको सही और गलत की पहचान कराने के लिए जरूरी होती है। दोस्तों, एक बार पश्चिम के महान दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा था कि मैं दो बातों पे सबसे ज्यादा हैरान होता हूं, पहला सितारों भरा आसमान, और दूसरा भीतर पैदा होने वाले नैतिक विचार, नैतिक चीजें। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने विजन को पूरा करें, अच्छी तरह से पूरा करें और वो सारे काम करें जिससे दुनिया बेहतर बनती है,
तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा। यही मानवता के लिए और यही इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 शानदार चीज़ें जिन्हें जानकर और जिन्हें अपने जीवन में उतार कर और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और इन्हें पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप चाहते हैं ये लोगों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।